इस कहानी की शुरुआत आज से 5000 साल पहले खानदान नाम के एक शहर से होती है, जहां हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वक्त था जब यह शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। यह राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में उसे एक ऐसे मैटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज़ की खोज थी जो उसे जादुई ताकत दे सकती थी। इस वजह से वह पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर लेता। इस मटेरियल का नाम एटरनियम है, जिसकी मदद से वह एक ऐसा खास ताज बना लेगा जिससे उसे सुपर हीरो वाली ताकतें मिल जाएगी। उसी दौरान एक मजदूर को एटरनियम का पत्थर मिल जाता है, जिसे वह जालिम राजा हासिल कर लेता है और जल्दी ही अपना वह ताज भी बना लेता है, जिसे पहनने के बाद उससे बड़ी ताकतें मिलने वाली थी। इसी बीच हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए और उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि यह लड़का उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, वह उसे मारने की सजा देता है। जैसे ही उसे मारा जा रहा होता है, वह लड़का अचानक गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत से देवता बैठे होते हैं। देवता उस बच्चे से कहते हैं, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, हम इस बात से बहुत खुश हैं। इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी खास पावर देने जा रहे हैं जिससे जब तुम सहजैम कहोगे तुम्हारे अंदर हम सब की शक्तियाँ आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि आसानी से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। छोटा लड़का ऐसा ही करता है, वह सहजैम बोलता है और बहुत ही पावरफुल बन जाता है। लेकिन जो छोटा लड़का अब सहजैम बोलने के बाद बहुत ताकतवर हो चुका है, वह वहाँ जाकर तबाही मचाने लगता है और सबको मारने लगता है। वह इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। फिर यहीं से कहानी 5000 साल आगे जाती है और हम वर्तमान का समय देखते हैं। अभी के समय में भी वही शहर दिखाया जाता है जहां एक गैंग ने पूरी तरीके से शहर पर कब्जा कर रखा है। लोग जुल्म सह रही है, लूटपाट हो रही है और शहर पूरी तरह से गैंग के कंट्रोल में है। इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज की तलाश करना, यानी वही ताज जो 5000 साल पहले जालिम राजा ने बनाया था और जो अब भी कहीं ना कहीं उसी शहर में दफन है। वही ताज एक लड़की भी ढूंढ रही होती है। वह पुरानी चीज़ों को खोजने में एक्सपर्ट है, वह खुदाई करने में माहिर है और इतिहास की कई चीज़ों की जानकारी रखती है। एक बार वह एक जगह पर जाती है और काफ़ी खोजबीन के बाद उसे ताज मिल जाता है। एड्रियान और उसके साथी इस बात पर खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, उस गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। इस्माइल उसके कुछ साथियों को मार देता है और अपनी गैंग के लोगों को भी वहाँ पर बुला लेता है। सभी लोग उस लड़की पर बंदूक तानते हैं और उसे धमकाते हैं। लड़की नीचे देखती है जहाँ पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। उसके मुंह से अचानक से सहजैम शब्द निकल जाता है और फिर वहाँ पर एक ब्लैक एडम नाम का हीरो आता है जो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। कोई भी नहीं बच पाता। इस्माइल जो गुंडे के साथ मिला हुआ था मरने का नाटक करता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। फिर वह जागता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। वहीं हमें ब्लैक एडम को भी दिखाया जाता है जो सहजैम बोलने के बाद अपनी कब्र से निकल गया था और उसी ने गुंडों को भी मारा था। वो गुफा से बाहर आता है। उसी समय उस पर एक खास हथियार से हमला किया जाता है। यह हथियार भी उसी एटरनियम मटेरियल से बना था जिससे वह ताज बना था। जैसे ही ये मिसाइल एडम से टकराती है, उसे वाकई में दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम गुंडों की जान ले लेता है, लेकिन उस मिसाइल के लगने की वजह से वह खुद भी बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एटरनियम एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से उसे मारा भी जा सकता है। एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जब ब्लैक एडम को होश आता है तो वह एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वह कहता है कि 5000 साल पहले उसे कब्र में कैद कर दिया गया था क्योंकि अब उसका शहर गुलामी में जी रहा है। गैंग उन्हें जीने नहीं दे रही और वह ब्लैक एडम से कहता है, आप हमारे लिए मुंसिया बनकर आए हैं, आप ही हमारे शहर को गैंग से बचाएगी। लेकिन ब्लैक एडम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब मुझे यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। वह घर से बाहर निकल जाता है और शहर में घूमने लगता है। शहर को देखने के बाद हम एक महिला नेता को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन को रोकना होता है। उसे ऐसी स्थिति बनानी होती है जिससे आम लोगों की कोई मुश्किल ना आए और हमारी पृथ्वी को भी कोई खतरा ना हो।
वो एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वह कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। अगर वह पागल हो गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। वह हॉकमैन अपनी टीम इकट्ठी करता है जिसमें और भी कई सुपर हीरो शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें गैंग के लोगों को दिखाया जाता है। उन्हें पता था कि वह ताज अभी भी उसी लड़की के पास है और वह ताज लेने एड्रियाना के पास आ जाते हैं। जैसे ही वे एड्रियाना के परिवार पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम वहां आता है और इस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। वहां अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहां आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। गैंग के लोग और जस्टिस लीग की सोसाइटी दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। इससे सोसाइटी की टीम, जो हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, एड्रियाना के पास आती है और उससे मदद मांगती है कि वह उनकी मदद करे। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है, तुम तब कहाँ थे जब हम यहाँ पर जुल्म और सह रहे थे? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन एक ब्लैक एडम है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तो उसने ही मुझे बचाया था। फिर सोसाइटी के लोग एड्रियाना से कहते हैं, क्या तुम ये समझ रही हो कि वह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है? वह बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने तुम्हारे इसी शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आखिरकार रोला करके ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं। इसलिए एड्रियाना भी इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सभी लोग बैठकर आपस में बात कर सके, वे एक दूसरे की बातें समझ सके और उनकी आपसी लड़ाई भी खत्म हो जाए। तभी दूसरी तरफ इस्माइल, जो एड्रियाना का साथी था, उसने घर में घुस जाता है ताकि वह ताज वहाँ पर ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वह ताज नहीं मिलता तो वह गुस्से से एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ काफी चिल्लाहट होती है और उसका बेटा अपनी माँ यानी एड्रियाना को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। एड्रियाना उसके लिए काफी परेशान हो रही होती है, इसलिए वे जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। इसके बाद ये दोनों राजी हो जाते हैं और साथ मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमी को पकड़ लेता है। मार के पूछने से उन्हें पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है, जो कि एक रेगिस्तान में है। जब जस्टिस सोसाइटी वहाँ पहुँचती है तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। यहाँ पर इस्माइल बताता है कि वही नेता है और ये सब उसी के लिए काम करते हैं। इसीलिए वह कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। यह परेशान महिला उसे वह ताज भी दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बच्चे पर गोली चला देता है। जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है, वह तेजी से उड़ता हुआ उसके सामने आकर बच्चे की जान बचा देता है। तभी इस्माइल वो ताज पहन लेता है और उसके बाद इस्माइल को ताज अपनी लाइटिंग से जलाकर खत्म कर देता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वह बताता है कि आज से 5000 साल पहले वह लड़का जिसने जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वह मैं नहीं था बल्कि वह मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो उसी वक्त वह गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब वह मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पा रहा था, तो उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बंदी बना लिया। देखते ही देखते मेरी पत्नी भी वहीं पर मर गई और मैं भी तकरीबन मरने वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास आ जाता है। इसके बाद उसे जो शक्तियाँ मिली थी उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मर गया। अपने बेटे को मरते देखते हुए मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को मार दिया। लेकिन वहाँ शक्ति मेरे काबू से परे थी। देखते ही देखते पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। जिन्होंने मेरे बेटे की शक्तियाँ दी, वह शक्तियाँ अब मेरे पास है। वह बहुत नाराज हो चुके हैं क्योंकि मैंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं कई हजार साल तक उसी तरह बंद रहा। जब एड्रियाना ने आकर मेरा नाम लिया तो मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया। ब्लैक एडम को भी बहुत अफसोस हो रहा था, उसकी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है और अब भी बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर्स को ख़त्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम का वर्ड बोलता है, जिससे वह अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी अब वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त कोई पावर्स नहीं है।
पर जब तक ये दोबारा शहजाम नहीं बोलेगा तब तक ये ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसीलिए वह रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये शब्द ना बोल सकूं। ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक डिवाइस लगा दी जाती है जिससे वह बोल नहीं सकता लेकिन सांस ले सकता है, जिससे वो मरे नहीं। एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वह हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी, अगर वह ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका यह है कि उसे ताज पहनना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसे मारेगा ताकि वह मरकर जहन्नुम में आ जाए और वहाँ पर नर्क के देवता से मिल सके जिनसे वह पावर हासिल कर सकता है। यह सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया, जैसे ही मैं एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आकर उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा और उसी वक्त वह ताज भी उसके हाथ में ही होगा। यह सब बातें इस्माइल शुरू से जानता था और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। वहाँ हमें नर्क के देवता को इस्माइल से मिलते हुए दिखाया जाता है और वे उसे अपनी पावर दे देते हैं। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा, वह एक साबाक बन चुका है और इस दुनिया में आ जाता है, हर तरफ तबाही मचाने लगता है। उस पर ब्लैक एडम के जैसी ही सुपर पावर्स थी। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है कि उसके मुकाबले के लिए उसके सामने आ जाते हैं, काफ़ी देर लड़ाई चलती है लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है। यह सब मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे होते। इस टीम के एक और टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फैथ है अपनी मल्टीपर फॉर्म में आ जाते हैं और मोस्टली पावर का इस्तेमाल करते हैं। साबाक को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते और वह जल्द यह सब समझ जाते हैं कि साबाक को ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं रोक सकता। वह यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं, उससे बताते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और ये लोग यहीं से उसकी काफ़ी मदद भी करते हैं ताकि वह खुद को आज़ाद करवा सके। वहाँ से निकलते ही वह वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है और उसे गोलियां भी लगती है जिससे वे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है और पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही शहजाम बोलता है जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम की पावर मिल जाती है। बिना वक्त गवाए वह साबाक के पास जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनके एक साथी डॉक्टर फेथ जो अपनी मल्टीपल पावर का यूज कर चुके थे वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि टैब हो जाते हैं। वॉकमैन भी साबाक से लड़ रहा होता है लेकिन उनकी कोशिश कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तब होता है कि उसी वक्त वहाँ पर ब्लैक एडम भी आ जाता है। अब ब्लैक एडम और साबाक के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। यह फाइट काफ़ी टक्कर की होती है लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ ब्लैक एडम ही साबाक को हरा सकता है। कुछ ही देर बाद ब्लैक एडम साबाक के सिर को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है और उस मुकम्मल तरीके से फाड़कर आखिरकार साबाक की जान ले लेता है। इसी वजह से साबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है और शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। ये सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने ही हम और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई होती है ताकि वे ब्लैक एडम को रोक सके। वह यहाँ पर ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन तुम इस शहर से बाहर मत निकलना। इस शहर के लोगों के मसीहा बनो और उनका ख्याल रखो, गार्डियंस बनो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम इस शहर से नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम उसे देखते हुए कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। जब भी उसे कुछ करने का मन करेगा वह अपनी मर्जी से करेगा। लेकिन तभी वह लेडी बोलती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को भी जानती हूँ जो हमारी दुनिया से ही नहीं है। ब्लैक एडम कहता है, सभी को भेज दो। यह कहकर ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वह उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वह लेडी बात कर रही होती है। स्क्रीन टूटने से हर तरफ धुआं होने लगता है। तभी धुएं में से बाहर आता है सुपरमैन। सुपरमैन कहता है, ब्लैक एडम, हमें बात करनी होगी। ये कहते ही इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।